सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 95 में बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ नाना नाच नचाए के ले राखे अपने हाथ। जिस तरीके से बाजीगर अर्थात बाजी का जानकार, तमाशा, बाजी तमाशा खेल तमाशे करने वाला प्रदर्शक, जो विभिन्न प्रकार के तमाशों का प्रदर्शन करे, जादू का खेल दिखाए कलंदर, अभी जहां मनोरंजन के साधन हमारे मोबाइल पर आ चुके हैं, हम सभी प्रकार के मनोरंजन मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के नाटक चेटक हम टीवी पर देख सकते हैं, परंतु सदगुरु कबीर के समय कोई ऐसे टीवी नाटककार नहीं थे, ना वीडियो थे। ये बाजीगरों के खेल तमाशे ही मनोरंजन का साधन हुआ करते थे। नाच गानों की मंडलियां हुआ करती थी, जो बड़े बड़े साहूकार रईस बुलाया करते थे। उनकी बड़े बड़े साहूकारों की, राजा महाराजाओं के खेल तमाशों में जब मेले लगते थे, वहाँ पर खेल तमाशे आयोजन होते थे, वहीं पर जाकर लोग देखा करते थे। मनोरंजन के साधन आम जनता की पहुंच में नहीं थे। सार्वजनिक रूप से पैसा कमाने के लिए, रोजगार कमाने के लिए ये तमाशाबीन अपना अपना तमाशा करते थे। कोई रीछ को लेकर आता था, रीछ से तमाशे करवाता था। कोई बंदर को लेकर आता था, बंदर के द्वारा तमाशा करवाता था। आजकल इन जानवरों के खेल तमाशों पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने इन पर पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी पशु पक्षी को पकड़कर नहीं रखेगा, इसलिए वो तमाशे आजकल नहीं देखे जा सकते, नहीं दिखते हैं। पशु पक्षियों को सबको आजकल सरकारी अजायब घरों में देखा जाता है, जू में जाकर देखा जाता है। उनको ऐसे खेल तमाशों के द्वारा नहीं देखा जाता, क्योंकि उन पर आजकल पाबंदी है। परंतु सदगुरु कबीर के ज़माने में बाजीगर बंदरों के द्वारा, बंदर को साथ लाते थे, रीछों को साथ लाते थे, उनके द्वारा तमाशा करते थे। उनके तमाशे को देखकर सदगुरु कबीर ने ये संदेश सदगुरु ने संसार को दिया कि जिस तरीके से वो बंदर बाजीगर के बस में रहकर उसकी छड़ी के इशारे पर नाचता है, विभिन्न प्रकार के तमाशे करता है, मनोरंजन करता है, और उससे उसका कलंदर का रोजगार चलता है। उसी प्रकार से यह जीव इस मन रूपी कलंदर के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। यहाँ ये जो मन है, ये बाजीगर है, बाजी को खेलने वाला। बाजी विभिन्न प्रकार की तौर तरीके, संसार में जीने के, रहने के तमाशे। ये संसार तमाशा ही तो है। सुबह उठते हैं, बाहर निकलते हैं, निकलते से ही कोई ना कोई तमाशा हमको निकलता है।
हमको देखने को मिलता है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई प्रेम से अपना कोई कर्तव्य कर रहा है, कहीं शोरगुल है, कहीं नाच गाने हैं, कहीं झगड़े फसाद हैं, कहीं कोई लीला चल रही है, नाच गाने चल रहे हैं, कहीं कोई उत्साह हो रहा है, उत्सव हो रहा है। ये सब तमाशे मन के द्वारा किए जाते हैं। क्योंकि ये मन हृदय कमल की 8 पंखुड़ियों पर घूमता है। हृदय कमल जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं, जो 8 दिशाओं का प्रतीक है। मुख्य दिशा 4 हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन चारों दिशाओं के बीच बीच में एक और दिशाएं हैं। ईशान कोण है, वायव्य कोण है, नक्षत्र कोण है। इस तरीके से ये जो 8 दिशाओं को माना है, इन 8 दिशाओं की अलग अलग पंखुड़ियां मानी गई हैं। और ये मन उन पर चक्रव्यूह की तरह चक्र से घूमता है। जैसी जैसी पंखुड़ी पर ये जाता है, वैसी वैसी इसके अंदर मनसाएं जागृत होती हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि 8 प्रकार से मनसाएं इन 8 पंखुड़ियों पर अलग अलग विराजमान होती हैं। जब ये पूर्व दिशा में जाता है तो वहां इसे धर्म करने की इच्छा जागृत होती है। जैसे पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ईशान कोण में, जब अग्नि कोण में जाता है, तो वहां इसे क्रोध व्याप्त होता है। फिर उत्तर दिशा में आता है, ये शांत हो जाता है। फिर उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में वायव्य कोण में आता है, तो ये निष्क्रिय हो जाता है, कुछ नहीं करता है। फिर ये पश्चिम दिशा में आता है, तो इसे विरोध करने की इच्छा जागृत होती है। बने बनाए काम में भी ये टांग अड़ाने लगता है। फिर ये पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जाता है, तो इसे काम तृष्णा सताती है। फिर जब ये उत्तर दिशा में जाता है, दान करने की इच्छा जागृत होती है। और उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में जब ये आता है, तो इसे प्रसन्नता जागृत होती है। इस तरीके से ये मन जो है इस भंवरे पर घूमता रहता है और उसी तरीके से इंद्रियों को संचालित करता है। जैसे जैसे इसके अंदर वृत्ति जागृत होती है, इनको वृत्ति भी कहते हैं, उसी तरीके से ये इंद्रियों को संचालित करता है और इंद्रियां इस संसार के कार्य को करती हैं। इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों को मिलाकर 10 इंद्रियां होती हैं। 5 विषय इस संसार के सारे कार्यक्रम को, सारे कर्म को 5 विषयों में बांटा है। क्योंकि इस संसार में जो भी कुछ दिख रहा है वो रूप है। इस संसार में विभिन्न प्रकार का स्वाद लेने के पदार्थ हैं, वो रस है। इस संसार में जो भी छू कर देखने की चीजें हैं वो स्पर्श है। इस संसार में विभिन्न प्रकार की गंध सुगंध आती है।
और इस संसार में विभिन्न प्रकार के शब्द उठते हैं, वो कान सुनते हैं। शब्द कान सुनता है, आंखें रूप देखती हैं, जिह्वा रस को लेती है, नाक सुगंध लेती है, चमड़ी त्वचा ये स्पर्श करती है, और ये सब इंद्रियों के द्वारा मन को भास होता है। फिर इस भास को वो बुद्धि तक पहुंचाता है, बुद्धि ग्रहण करती है, और उसके आधार पर वो निर्णय लेकर निश्चय निकालती है कि ये जो दृश्य दिख रहा है ये कैसा है, विभत्स है, सुंदर है, कुरूप है, डरावना है। कोई दृश्य डरावना दिखता है तो उसकी वजह से भय प्राप्त होता है, कोई दृश्य अति लुभावना होता है तो उससे प्रसन्नता होती है, उसके तरफ आकर्षण होता है। विभत्स जो भयंकर दृश्य होते हैं उनको देखकर उधर से अपना आकर्षण हटा लेता है। इसी तरीके से जिह्वा जब रस लेती है, मीठा होता है, कड़वा होता है, फीका होता है, तीखा होता है, खारा होता है, कसेला होता है। इन सब रसों को जब जीभ पर पहुंचती है तो वो उनके आधार पर प्रतिक्रिया करती है। त्वचा सर्द, गर्म, कठोर, कोमल, सख्त, इस प्रकार के स्पर्श को जब प्राप्त करती है उस स्पर्श के आधार पर प्रतिक्रिया करती है। कान को जो शब्द मिलते हैं, प्रिय शब्द सुनकर आकर्षण होता है, कठोर शब्द सुनता है मन उद्वेलित होता है, गाली गलौज सुनता है क्रोध होता है। इसी प्रकार से ये सारा संसार के क्रियाकलाप व्यवहार इन 5 विषयों के अंदर है, और इन 5 विषयों को भोगने के लिए 10 इंद्रियां, कर्म करने के लिए 5 इंद्रियां और ज्ञान करने के लिए 5 इंद्रियां। और इन 5 विषयों और 10 इंद्रियों का राजा मन है, ये इनको चलाता रहता है, ये इनका कलंदर है, ये इनका तमाशा करने वाला है, ये इनका बाजीगर है। अब जीव को इस मन के द्वारा भास मिलता है, मन से बुद्धि तक होते हुए चित्त तक पहुंचता है जो चिदाभास कहलाता है। चित्त से जीव तक ये भास पहुंचता है, और जैसा भास पहुंचता है वही अध्यास जीव से के साथ हो जाता है, वो उसमें बंध जाता है, वो उसमें बंध कर अपने आप को वैसा ही मानने लगता है। विभिन्न प्रकार की मन क्या है, एक मानिंदी है, विभिन्न प्रकार की मानिंदियों को रचने वाला, विभिन्न प्रकार के खेल तमाशों को रचने वाला, खेलने वाला, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के मतपंथ, विभिन्न प्रकार के संसार की मानिंदियां, मान्यताएं, ये सब मन के द्वारा निर्मित हुई हैं। इसलिए खेल तमाशा करने वाला बाजीगर ये मन है, और इसके साथ में ये जीव बंधा हुआ है। इस तरीके से बंदर बाजीगर ने बांध रखा है, और वो उसको नचाता है। उसी तरीके से मन के द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल तमाशों को किए जाने पर ये मन खेल तमाशे करता है, और उनके द्वारा ये जीव उनमें बंधा अपने आप को अध्यासवश वैसा ही मान लेता है। इसलिए सतगुरु कबीर ने, देखिए सतगुरु कबीर ने इतनी छोटी छोटी बात संसार में जो है उसको देख करके संसार को संदेश दिए हैं। सतगुरु कबीर ने कोई अनुमान कल्पना से कोई ब्रह्म की रचना, ईश्वर की रचना या कोई कर्ता की रचना नहीं की, जैसा कि लोगों ने की है।
अंतःकरण के टुकड़े चार, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सब मान्यताएं बनी हुई हैं। इनमें मन इनका राजा है, वही बाजीगर है, वही तमाशे करता है और उन तमाशों में ये जीव बंधा हुआ है बंदर की तरह। संसार के इस कार्यक्रमों को देखकर, इस व्यवहार को देखकर सदगुरु कबीर ने ही इस बात का संदेश दिया। अन्य लोग तो कोई ब्रह्म की बात कहता है, कोई ईश्वर की बात कहता है, कोई परमात्मा की बात कहता है, कोई आत्मज्ञान की बात कहता है। ये सब अनुमान कल्पना कहीं में है, इनको कहीं पाया नहीं जा सकता, ढूंढा नहीं जा सकता। ये भी मन के द्वारा ही माना जाता है। ये भी मन बाजीगरी ही है। देखो, एक बाजीगर है जो बंदर के द्वारा तमाशा करता है, और ये दूसरे बाजीगर, ये जो गुरुआ प्रपंची लोग, ये बाजीगर हैं। जीव तो अबोध है, अर्थात ये मन अबोध है। ये बाजीगर है, अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है, इसलिए ये ऐसे झूठे तमाशे करके अपने गुजर बसर करता है। ये मन जितने भी तमाशे करता है, यह ज्ञानवश करता है। संसार भर के खेल तमाशे 5 विषयों के आधार पर इनको भोगने के लिए करता है। ये जो खेल तमाशे हो रहे हैं, बंदर और बाजीगर का तमाशा तो एक रूपक के द्वारा संसार में देखकर सदगुरु कबीर ने साथ में लिया। अन्यथा हम विचार करें तो ये मन ये बाजीगरी क्यों करता है, तमाशे क्यों करता है? सबसे पहले तो इसे धन चाहिए होता है, क्योंकि ये सत्य है। कोई बाजीगरी करे या कोई गुरुआ प्रपंचीगिरी करे, छल कपट पाखंड करे, सबको धन चाहिए। उस धन का आधार है, मुख्य रूप से बंधन एक संसार के जीवन का आधार है। इस धन से सब कुछ ही होता है, परंतु इसको लक्ष्य मानना नहीं चाहिए। आज इसको लक्ष्य मानकर ही तो सत्य और असत्य को कोई जान नहीं पा रहा है। लक्ष्य कार्य होना चाहिए। अच्छे कार्य करोगे, धन अवश्य मिलेगा, और उस धन से हमारे जीवन का सारा कार्यक्रम चलता है। रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी व्यवस्था उस धन से ही होती है, और इस रोटी, कपड़ा, मकान में सारी व्यवस्था आ जाती है। जितना धन हमारे पास होता है, किसी के पास सेठ धनाढ्य होते हैं, जिनके पास भोजन अनेक प्रकार के होते हैं, उनके भोजन में विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं, परंतु गरीब जो दिन भर दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, उसके पास में केवल दाल रोटी ही होती है। वो ऐसी भी स्थिति आती है कि वो भरपेट कर नहीं खा सकता। कई दिनों तक वो भूखा भी रह जाता है। अगर धन हो, जिसके पास धन है, वह खूब भरपूर खाना खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। इसी प्रकार से धन के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कपड़े पहनते हैं, महंगे से महंगे कपड़े पहनते हैं, और बेचारा गरीब जो दिहाड़ी करता है, उसको फटे पुराने कपड़ों से ही अपना गुजारा चलाना होता है। फिर मकान एक झोपड़ी भी होती है, और कितने मंजिले मकान भी होते हैं, वो सब धन के आधार पर होते हैं। और फिर जीवन के विभिन्न प्रकार के साधन, मोटर गाड़ियाँ,
हवाई जहाज, विभिन्न प्रकार के मोबाइल, इंटरनेट के साधन, ये सब धन से ही होते हैं। तो ये जरूरी है कि धन तो कमाया जाना चाहिए, परंतु धन कमाने के लिए छल कपट पाखंड नहीं होना चाहिए। अब ये मन तो तरंगों पर चलता है, नाचता है। ये मन देखो, ये संसार को नचाता है, जीव को इसने पकड़ रखा है, परंतु जीव इसके साथ रहकर नाचता है, परंतु ये मन भी तरंगों के द्वारा नाचता है। ये भी क्योंकि ये चंचल है, इसमें चंचलता है, अज्ञानता की वजह से इसमें चंचलता है, इसमें विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं। इन तरंगों को रोकने का कारण इसको पता नहीं है, ना उठने का कारण पता है, ना रोकने का तरीका इसको मालूम है, क्योंकि यहां पर ज्ञान तो है ही नहीं। इस तरीके से ये जो मन है, यही विभिन्न प्रकार का बाजीगर बनकर कहीं ये योगी बन जाता है, कहीं ये ज्ञानी बन जाता है, कहीं ये भक्त बन जाता है। भक्त बनकर भक्तों के साथ लगकर जैसा अन्य भक्त करते हैं वैसा यह करता है, योगियों के साथ रहकर जैसा योगी करते हैं वैसा ये करता है, ज्ञानियों के साथ रहकर जैसा ज्ञान विचार ये ज्ञानी करते हैं वैसा ये करता है। विभिन्न प्रकार के योगी, ज्ञानी, भक्त जो बने हुए हैं, ये मन के भास से ही बने हुए हैं। ज्ञानी भक्त जब मन होता है, ब्रह्म ज्ञान की विचार करने लगता है, वो ब्रह्म ज्ञान का विचार बुद्धि तक पहुंचकर चित्त तक पहुंचता है, उसका अध्यास जीव को मिलता है और वह जीव समझता है मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, ब्रह्म ज्ञान सब कुछ है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो मन के अध्यास के द्वारा ही कहता है। फिर प्रज्ञान आनंदम ब्रह्मस्ति, यह भी मन के अध्यास के द्वारा ही कहता है। अयम आत्मा ब्रह्मस्ति, यह भी मन के अध्यास के द्वारा ही ये जीव कहता है। जगत ब्रह्म, जगत से ब्रह्म है, ब्रह्म से जगत है, ये धारणा भी ये मन के द्वारा ही भास मिलने पर, अध्यास होने पर ये जीव को प्राप्त होता है। ब्रह्म के 5 प्रकार के सिद्धांत, अद्वैत ब्रह्म, विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म, द्वैताद्वैत ब्रह्म, विशिष्ट द्वैत ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म, ये अलग अलग महापुरुषों ने, आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करके बनाई गई और उन्हीं मानिंदियों के आधार पर किए। मानिंदियां किसने बनाई? मन ने बनाई, और उनके आधार पर यह अध्यास जीव को लगता है, अर्थात यह जीव इस मन के द्वारा बंधा हुआ है। फिर योगी, अष्टांग योग, विभिन्न प्रकार के योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सारी मन के द्वारा निर्मित की हुई, इनको मानकर इनमें मन बंधा हुआ है, इनसे वह छूटता नहीं है। मान प्रतिष्ठा मानिंदी में यह मन बंधा हुआ है, यहां से यह छूटता नहीं है। इनका अध्यास जीव तक पहुंचता है और वह जीव उन अध्यास में बंधा हुआ अपने आप को वैसा मानता है जैसा उसको अध्यास मिला है। अर्थात ये जीव जो सर्वज्ञ है, चैतन्य है, सर्वसामर्थ्य है, 184 जीवाजून का राजा है, परंतु ये मन के अधीन होकर मन के द्वारा बंधा हुआ, बंदर की तरह जैसा मन नचाता है वैसा ये नाचता है। मन के अंदर स्वार्थवश मलिन भावनाएं बनती हैं, क्योंकि ये मन जो है स्वार्थ के पीछे भागता है, परमार्थ के लिए नहीं।
बंधन और मुक्ति मन के अधीन है। सदगुरु कबीर ने कहा कि कारज या संसार में स्वार्थ परमारथ दोए, स्वार्थ से बंधन मिले तो मुक्ति तो परमारथ से होए। जिस दिन ये मन परमार्थ की ओर लग जाता है, क्योंकि विशेषकर सत्संग बताई गई है, जब ये मन सत्संग में लगता है तब फिर ये स्वार्थ को त्यागने लगता है। धीरे धीरे मन जब त्याग भावना में, वैराग भावना में आता है, देखिए त्याग और वैराग ये सब मन को ही लगते हैं और मन के द्वारा ही अध्यास बनता है। जीव अपनी जगह पर अटल अचल अविनाशी पद पर स्थित है, लेकिन ये भूल का पर्दा मन के द्वारा लगाया गया है। ये भूल का पर्दा जैसे ही धीरे धीरे माया का चढ़ा हुआ, क्योंकि मन माया के साथ जुड़ा हुआ है, धीरे 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 जब सत्संग करता है, इसलिए मन को ही उपदेश दिया जाता है। मन को कहा जाता है कि तुम सत्संग करो, अर्थात जीव को कहा जाता है। जिस प्रकार से हम मोबाइल में बात करते हैं तो मोबाइल से नहीं कर रहे होते हैं, जिस जगह पर वो कनेक्टेड है जिस उससे बात कर रहे होते हैं। पर साधन कौन है? मन है। हम मोबाइल में बोलते हैं, वो बात वह जिस तक पहुंचानी होती वो वहाँ पहुंच रही होती हैं, वो उस बात को समझ रहा होता है। उसी तरीके से मन के द्वारा कहकर हम मन को कहते हैं, वो मन के द्वारा वो भास बुद्धि तक पहुंचकर, चित्त तक पहुंचकर अध्यास रूप में जीव तक पहुंचता है और जीव की मानिंदियां बदलती जाती हैं। जिस प्रकार मन की मानिंदियां बदलेंगी, जैसा सत्संग करेगा तो धीरे 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 मन की मानिंदियां बदलती जाएंगी और मन यथार्थता पर आने लगता है। उसी प्रकार से यथार्थ भास बनकर जीव तक अध्यास रूप में पहुंचता है। जड़ भास से अलग हटकर चेतन भास में जब मन पहुंचता है, मन चेतन, जीव तो चेतन है ही, दोनों का एक रूप हो जाता है। जब एक रूप हो जाता है तो सारी भ्रांतियां दूर होती हैं। जब भ्रांतियां दूर होती हैं तो मुक्त पद सामने नजर आता है, फिर वह उसको प्राप्त करता है। जैसे ही मन उस पद को प्राप्त करता है, जीव का वही अध्यास बनता है कि मैं मुक्त हूँ, निर्मुक्त हूँ, मैं निर्बंधन हूँ। वो समझ जाता है, अपने आप को जान जाता है, उसका पर्दा हट जाता है। जो भास का पर्दा है, उस भास को, पर्दे को हटाना मन का कार्य है। इसलिए सद्गुरु की सत्संग करे। सत्संग करना, गुरु प्रपंचियों का संग न करके सद्गुरु की संग करे। जहाँ यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो उन संतों का संग करे। अनुमान कल्पना के ज्ञान में उलझ कर न रहे। अनुमान कल्पना में उलझ कर ये जो मानव तन है ये व्यर्थ में ही खो जाता है, खत्म हो जाता है। मानव तन जब तक है यह साधन है और इस साधन के साथ रहकर हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अन्यथा कोई ऐसी जून नहीं है जहां पर मुक्त पद को प्राप्त किया जा सके। इसलिए सद्गुरु ये कहते हैं कि इस बाजीगर पने को, इनसे बाजीगर के चंगुल में से निकलो। सत्संग में लगकर अपने आप को मुक्त पद की जांच करो, परख करो। सच और असत्य का जांचक बनो, पारखी बनो और फिर अपने आप को जानो। जब जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे, मुक्त पद को प्राप्त कर जाओगे, ये मन स्वतः तुम्हारा अधीन हो जाएगा। क्योंकि मन में भी वही भास होगा जो तुम्हारा स्वरूप है। वही भास मन में रहेगा तो तुम्हारा और मन का दोनों का एक रूप रंग मिल जाएगा। मन ज्ञान रूप हो जाएगा, तुम ज्ञानाकार हो जाओगे, तो मुक्त पद को प्राप्त कर लोगे, निर्बंधन हो जाओगे।